हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको पीसेस कैसे चलते हैं, वैसे मूवमेंट ऑफ पीसेस देखते हैं और चेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चेक, इसके बारे में बताता हूँ किसे चेक कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बोर्ड सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मूवमेंट ऑफ पीसेस, पीसेस कैसे चलते हैं। तो ये सेटअप हो गया हमारा क्लियर बोर्ड। यहाँ पे हम पीसेस की मूवमेंट, जैसे कि सबसे पहले देखें तो पॉन की मूव कैसे चलती है। पॉन यानी सोल्जर, पॉन का 1 पॉइंट होता है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पॉन चलेगा स्टार्टिंग में 1 या फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड। पॉन स्टार्टिंग में, याद रखो स्टार्टिंग यानी अपनी इस पोजीशन पे आप कोई भी पॉन 2 स्टेप स्टार्टिंग में चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉन 2 स्टेप चला दिया उसके बाद आप दूसरा पॉन 2 स्टेप नहीं चला सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अपनी बोर्ड में सेटअप ओरिजिनल जगह से कोई भी पॉन 2 स्टेप फॉरवर्ड चला सकते हैं। ब्लैक की ओर से मैं देखूं तो ब्लैक अपना पॉन फॉरवर्ड चला सकता है। अब देखिए एक सिंपल सी है, दोनों पॉन आमने सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को मार नहीं सकते और एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब ये पॉन यहाँ पे डेंजर, मतलब स्टॉप हो गया है, ब्लॉक हो गया है। ब्लैक का पॉन भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, तो दोनों पॉन की जो मूवमेंट है यहाँ पे खत्म हो गई। अगर आपने एक बार एक पॉन 2 स्टेप चला दिया, जैसे कि ब्लैक ने 2 स्टेप चलाया और नाइट, सॉरी हम यहाँ पे पॉन की ही बात करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे 2 स्टेप चलाया और मान लो कि ब्लैक ने ये 2 स्टेप चला दिया। अब अपनी जगह से पॉन हिल जाने के बाद ओनली 1 स्टेप आगे बढ़ेगा, उसके बाद सिर्फ आगे बढ़ेगा। पॉन के लिए एक खास मूव है दोस्तों कि पॉन पीछे नहीं आता कभी, पॉन बैक कभी नहीं आता। एक बार आगे बढ़ने के बाद सिर्फ आगे ही चलेगा। अब पॉन की चलने की स्टाइल और कैप्चरिंग यानी मारने की स्टाइल दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे हम जैसे कि 2 स्टेप, और यहाँ पे मैं शायद ये पॉन चला था। तो दोस्तों पॉन क्रॉस में मारता है, ओनली कॉन्टेक्स्ट पॉन, कॉन्टेक्स्ट पॉन। किस पॉन के स्लांटिंग में जो भी पीस या पॉन कुछ भी है उसे हम मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक प्लेस नाइट और हम ये पॉन 2 स्टेप पॉन, हम पॉन आगे बढ़ेंगे, ब्लैक ने रिप्लाई दिया ये। अब देखो हम पॉन से नाइट को भी मार सकते हैं और ब्लैक अपने पॉन से इस पॉन को मार सकते हैं। तो ये हो गई पॉन की मूवमेंट। नॉर्मल मूवमेंट। एन% आता है एक स्पेशल रूल पॉन के बारे में, जो मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल में सिखाया जाता है एन%। चलिए अब दूसरे पीसेस की मूवमेंट देखते हैं कि पॉन हो गया सीधा चलेगा, पीछे नहीं आएगा, शुरुआत में ओनली 1 या फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। पॉन मारेगा तो सिर्फ क्रॉस में कैप्चरिंग, समझ गए। पॉन का एक स्पेशल पावर होता है, वो बाद में हम सीखेंगे। चलिए अब दूसरा पीस है जो क्वीन। क्वीन कहीं भी जा सकती है, लेकिन क्वीन के ओपन करने के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा। अब देखो हम क्वीन को यहाँ भी ला सकते हैं, क्रॉस में यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। इससे क्वीन क्रॉस में भी चलती है, जैसे हम आगे गेम में देखते हैं। क्वीन स्लीपिंग में इसे मार भी सकती है, स्लीपिंग चेक आया है सब। फिर क्वीन स्टैंडिंग भी चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं पहले इधर रखता हूँ, उसके बाद ब्लैक का टर्न आएगा, अब मैं अपने स्टैंडिंग में बैक भी आ सकता हूँ और आगे भी जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये क्वीन की चाल है।
इन शॉर्ट क्वीन कहीं भी जा सकती है, सीधा, क्रॉस और डायगोनल, मतलब स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड क्रॉस। चलिए अब क्वीन की मूव थोड़ी डिफिकल्ट है, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट नाइट की मूवमेंट है। नाइट किसी को भी जंप कर सकता है, ये नाइट की पावर है। मतलब नाइट को हम पहले गेम शुरुआत में कोई भी पॉन खोले बिना नाइट को आगे ला सकते हैं, क्योंकि नाइट जंप कर सकता है। नाइट चलता है 2.5 स्टेप एल शेप में, 1 2.5, मतलब हर बार नाइट एल बनाएगा, 1 2.5। आपको एल शेप दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि ये नाइट की चाल। चलिए हम नाइट से 1 2.5 यहाँ पे चलाते हैं, तो नाइट एल शेप में उसे मारता है, देखो यहाँ पे 1 2.5, तो इस स्क्वायर में आप इसे मार सकते हो। तो नाइट अपने 2.5 स्टेप के जो स्क्वायर में लैंडिंग करता है, उस स्क्वायर में उसे मार सकते हैं नाइट से किसी भी पीस को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉन चलाता हूँ 2 स्टेप, अब नाइट के रडार में आ गया है 1 2 एंड तो ये हो गई नाइट की चाल। थोड़ी डिफिकल्ट है, इसके लिए घर पे आपको खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं रूक की चाल। तो रूक चलता है स्टैंडिंग और स्लीपिंग ओनली। इस रूक को बाहर निकालने के लिए मुझे पहले पॉन को 2 स्टेप आगे बढ़ाना होगा। ब्लैक ने सब ये खेला, अब इस पॉन को हम और भी आगे लेते हैं, ब्लैक ने खेला। अब हम रूक को यहाँ तक ला सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे पॉन है और रूक सिर्फ सीधा ही चलता है। रूक की दोनों मूवमेंट बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रहे। यहाँ से हम यहाँ तक और यहाँ से इस पूरी रो में स्लीपिंग में चला सकते हैं। चलिए ये हो गई रुक की चाल। अब हम देखते हैं बिशप। बिशप यानी कैमल। बिशप चलाने के लिए आपको डायगोनल का, क्रॉस का रास्ता ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बिशप सिर्फ क्रॉस में चलता है। व्हाइट स्क्वायर वाला सिर्फ व्हाइट स्क्वायर में ही चल सकता है यहाँ तक। ब्लैक स्क्वायर वाला बिशप सिर्फ ब्लैक में चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं खेलूंगा ये, ब्लैक बिशप यहाँ तक आ सकता है, व्हाइट बिशप इसे मार सकता है, उसके डायगोनल में जो भी है उसे हम मार सकते हैं। और यहाँ पे बिशप वापस भी जा सकता है, और सॉरी व्हाइट का टर्न है, तो बिशप यहाँ से हम वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों सारे पीसेस आप वापस ला सकते हो, सिर्फ पॉन वापस नहीं आता। तो के अब हम देखेंगे किंग की चाल। किंग सिर्फ एक स्टेप चलता है चारों बाजू, मतलब ये किंग यहाँ भी जा सकता है, स्लीपिंग में भी जा सकता है और यहाँ भी, लेकिन ओनली 1 स्टेप यहाँ पे हम चला सकते हैं और यहाँ से यहाँ। ओके, अब किंग कहाँ नहीं चला सकते कि जहाँ पे कोई पीस का अटैक हो अपोनेंट का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉन रखता हूँ, तो अब आपका किंग यहाँ से इस स्क्वायर में आप नहीं खेल सकते, क्योंकि इलीगल मूव माना जाएगा, और ऐसे 2 इलीगल में आप चेस में हार जाते हो, लॉस हो जाती है। किंग यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस जगह पे ये पॉन क्रॉस में पॉन मारता है, इसलिए यहाँ पे अटैक है। पॉन का अटैक ऑलवेज क्रॉस में 1 स्टेप रहता है, तो ये दोनों स्क्वायर में कोई भी किंग नहीं आ सकता, मतलब कोई भी पीस नहीं आ सकता। अगर आएगा तो पॉन उसे मार देगा, तो किंग यहाँ पे आ नहीं सकता। गलती से सामने वाले ने अगर किंग को यहाँ रख दिया, तो चेस में एक रूल है, आप किंग को कभी मार नहीं सकते, आपको आर्बिटर को बता के उसे अपोनेंट को इलीगल मूव आपको बताना होगा। किंग किसे नहीं मार सकता कि कोई पीस को सपोर्ट है, उसे किंग से हम मार नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आया, अब मैं समझ लो बिशप से नाइट मारता हूं, तो आप किंग से उसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कोई सपोर्ट नहीं है, इस बिशप को कोई सपोर्ट नहीं था, तो किंग से आप
ले सकते हो, बट पहले मैं इसे यहाँ पे खेल सकता हूँ। ब्लैक ने ये रिप्लाई दिया। अब मैंने क्वीन से उसे प्रोटेक्शन दे दिया बिशप को। मान लो कि ब्लैक ने कुछ और खेला, तो इसे मैं बिशप से अगर लेता हूँ तो आप किंग से उसे नहीं मार सकते हो, क्योंकि इसे पीछे आप देख सकते हो कि क्वीन का सपोर्ट है यानी प्रोटेक्शन है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आप इस पीस को लेना चाहते हो तो किंग से अगर नहीं ले सकते तो आप अपने कोई दूसरे पीस या पॉन से उसे मार सकते हो। तो दोस्तों ये हो गए सारे पीसेस के मूवमेंट। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।